हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे बुक के बारे में जिसने पूरे वर्ल्ड वाइड अपना कब्जा जमाया है। और इस बुक ने कई लोगों को सक्सेसफुल बनाया है। और इस बुक में कुछ ऐसी बातें कही गई है जिससे उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन आने वाले समय में इस उन्होंने अपने आप को काफ़ी सच कर कर दिखाया है। तो चलिए बढ़ते हैं उस बुक की तरफ। और उस बुक का नाम है द सीक्रेट। और द सीक्रेट जो बुक है ये वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो है कि जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा सोचते हैं, जिसका ज़्यादा विजुअलाइजेशन करते हैं, उसी के टाइप हम लोग बनने लगते हैं। हम लोग जब जैसे अपने आप को मानते हैं वैसे अपने आप को बनने लगते हैं। यानी कि हम लोग जो कहावत सुने हैं कि जो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है, उसी आधार पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कार्य करता है। ये जो बुक है इसमें क्या होता है कि एक यूनिवर्स होता है जो हम लोग देखते हैं, जो हम लोग मानते हैं कि एक यूनिवर्स होता है। और उससे जो भी हम लोग मांगते हैं वो हम लोग को देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। बस बेस्ट वे होना चाहिए। जो चीज़ें आप मांग रहे हैं उसे मांगने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरह से अगर मांगते हैं तो यूनिवर्स आपको कभी भी नाराज़ नहीं कर सकता। ये बुक हमें यही सिखाती है। और जो मांगने का तरीका होता है उसको डिफाइन किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला आस्क, कि आपको यूनिवर्स से मांगना है जो आपको चाहिए। और वो भी ये नहीं कि मिक्स वाइब्रेशन छोड़ रहा है कि हमको ये भी चाहिए ये नहीं चाहिए। आपकी जो सोच है, जो आपको चाहिए उसमें क्लैरिटी होना चाहिए, आप में क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है बिलीव। ऐसा बिलीव आपको करना पड़ेगा कि नहीं, जो मांगा है आपने वो आपको मिल रहा है। आपको ऐसा बिलीव करना है कि जो हमने मांगा था यूनिवर्स से कि हमको ये चाहिए, हमको ज़िंदगी में ये चाहिए, वो हम लोग को मिल रहा है धीरे धीरे। और तीसरा जो पॉइंट है रिसीव करें। ऐसे आप लोग को विजुअलाइजेशन करना है कि ये सब जो जो हम लोग को चाहिए आने वाले समय वो हम लोग को अभी मिल रही है। अगर ये 3 चीज़ें अगर हम लोग हमेशा सोचें, अगर ऐसा करें तो यूनिवर्स हम लोग को उसका वैल्यू ज़रूर देता है और हम लोग जो मांगे हैं पूर्ण होता है। अगर हम लोग यूनिवर्स से कुछ मांग लिए हैं तो बस हम लोग को ये नहीं जानना ज़रूरी है कि कैसे यूनिवर्स हम लोग को देगा, हाउ हाउ पर फोकस नहीं करना है। बस हम लोग को ये भरोसा करना है कि वो जो हमने मांगा यूनिवर्स से वो अब हम लोग को मिलेगा। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राइट ब्रदर्स, जिसके हम लोग बारे में बहुत पढ़े लिखे हैं। जो बचपन में पढ़ते थे कि राइट ब्रदर्स ने जो हेलीकॉप्टर होता है इस सब का खोज किया था। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बस विजुअलाइजेशन किया था और उस पर काफ़ी वर्क किया था, जिसके कारण वो अपने ज़िंदगी में और जो सोचे थे उस पर अपना सफल प्रयोग किया और दुनिया को उन्होंने वो कर दिखाया जो उन्होंने विजुअलाइजेशन किया था। और इसी से जुड़ा एग्जाम्पल एक और है कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है यही वर्क करता है लॉ ऑफ मनी पर। लॉ ऑफ मनी यह है, जैसे हम अमीर लोग होते हैं तो हम लोग सोचते हैं या कई लोग सोचते हैं कि जो अमीर है वो अमीर क्यों और होते जा रहे हैं। तो इसका मेन थ्योरी है वो इसी से रिलेटेड है, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। इसमें क्या होता है कि जो धनी व्यक्ति है वो हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता है और वो ये सोचता है कि कैसे मनी को एक्सपेंड किया जाए ताकि और जो वेल्थ है वो बढ़ता चला जाए। अगर हम लोग को ज़िंदगी में सफल होना है तो जो आपने यूनिवर्स से मांगा है उसको क्या कीजिए कि जिसके तरह आप लोग को सफल होना है। मान लीजिए कि अगर मेरे को क्रिकेट में सफल होना है तो मैं सचिन तेंदुलकर का फ़ोटो लगाऊंगा या विराट कोहली का, जिसके तरफ हम लोग को बनना है। तो एक तरफ से आप लोग को विजुअलाइजेशन करना रोज़ बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग का जो बॉडी है वो उसी टाइप का एक्ट कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। और इस बुक का सबसे जो मेन और सबसे मोटिवेशन लाइन देखा जाए तो वो ये है कि जब तक आप विश्वास करते हैं तब तक आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इस बुक में एक और चीज़ की चर्चा की गई है वो है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब मीन्स कि जो हम लोग को मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से हम लोग को हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए। जो भी हम लोग की ज़िंदगी में सुबह उठते हैं तो अगर हम लोग को कुछ मिल रहा है, अगर हम लोग हर एक चीज़ का ग्रेटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है।
ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है शुक्रिया अदा करना। तो लास्ट में अगर हम लोग देखें कि इस बुक का क्या क्या प्रभाव पड़ा है इस दुनिया में, और यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लेंगे जिससे पता चलता है कि एक्चुअली में लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एक दोषी है जिसको फांसी होने वाला था, तो उसको कहा गया कि आप तो वैसे भी मरने वाले हैं, तो आपको कोबरा सांप से कटवाया जाएगा, जिसके कारण आप वैसे भी मर जाएंगे। यह एक रिसर्च का पार्ट था। तो उससे कहा गया कि आपको कोबरा से कटवाया जाएगा और वैसे भी आप मर जाएंगे फांसी पे, और ऐसे भी आप मर ही जाएंगे। तो वह जो दोषी था वो तैयार हो गया, तो उसको जो काला कपड़ा पहनाया जाता है वो पहनाया गया, और उसको 2 सुई लेकर ऐसे उसमें धंसाया गया। और इसका असर इतना ज़्यादा हुआ कि वो आदमी उसी क्षण मर भी गया, और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो ये पता चला कि रियली में उसके अंदर कोबरा का विष पाया गया। तो इससे हम लोग को ये सीखने की ज़रूरत है कि हम लोग का इमेजिनेशन का इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे दिमाग पर, कि हम लोग इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, इसका भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा पॉजिटिव इमेजिनेशन करना चाहिए, और इसका जो प्रभाव पड़ता है वो बहुत ही बढ़िया पड़ता है हमारे आने वाले समय के लिए और आने वाले भविष्य के लिए भी। और दूसरा जो कहानी है वह है 2 लोगों के बीच। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, एक का नाम राम, दूसरा का नाम श्याम था। तो क्या हुआ कि राम ने कहा कि जो मेरा पर साल का जो इनकम है $10,000, उसको बढ़ाकर 1 साल के अंदर $1 लाख कर देंगे। तो इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उस आदमी ने क्या किया कि 10 दिन तक तो कुछ नहीं हो पाया उससे। उसके बाद उसने एक बुक पब्लिश करी, और उस बुक के पब्लिश होने के बाद वह बुक जो है इतना चल पड़ा कि उसको जो मनी है वो मिलनी शुरू हो गई, और लास्ट के अंत तक उसने उस मनी के काफ़ी उसके करीब कर लिया। यानी कि 1 लाख जो उसको पाना था उसने लगभग 95,000 के आसपास मनी प्राप्त कर लिया। तो इससे यही पता चलता है कि जब आदमी अपने आप में विजुअलाइजेशन कर ले और अपने आप पे और विश्वास करे, तो उसके लिए कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।